नमस्कार। आज आपके सामने हम स्पाइन के बारे में बात करेंगे। कमर दर्द जैसे आपको पता है बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। पहले तो हमें कमर दर्द के कारण जानने पड़ेंगे, क्या कारण है। यदि उसके अंदर कमर दर्द के अंदर डिस्क आती है तो या ट्यूमर आता है तो उसके लिए हमें कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है। अब पहले जमाने में जो ज्यादातर ये सारे काम ऑर्थोपेडिक सर्जन किया करते थे, और लोगों को गांव में यदि हम बात करें, जब भी हम स्पाइन सर्जरी की बात करते हैं, लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि जो आम आदमी किसान है, जो विलेजर्स हैं, उनको ये लगता है कि यदि रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन हो गया तो फिर हम अपना किसान वाला काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमारी जो टेक्नोलॉजी है काफी ज्यादा एडवांस हो गई है, और इस एडवांस टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे हैं। यदि हमारे कमर में कोई दिक्कत है तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारी का इलाज एंडोस्कोपिक सर्जरी से हो जाता है। एंडोस्कोपिक सर्जरी के बहुत फायदे हैं। पहले तो एंडोस्कोपिक सर्जरी में जैसे गाल ब्लैडर सर्जरी होती थी, लोग बड़ा चीरा लगाते थे, ऑपरेशन करते थे, और आज की तारीख में गाल ब्लैडर सर्जरी लैप्रोस्कोपिक से हो जाती है, तो उसके अंदर छोटे छोटे चीरे लगते हैं और मरीज की रिकवरी भी फास्ट होती है। सेम इसी तरह से जो हमारे न्यूरो सर्जरी में भी स्पाइन के लिए हमारा एंडोस्कोपिक सिस्टम आ गया है, ब्रेन के लिए भी है, लेकिन आज हम स्पाइन की बात करेंगे। तो उसके अंदर एंडोस्कोपिक सिस्टम की हमें बड़ी एडवांटेज है। पहला तो ये है कि हमें छोटा से छोटा इंसिजन लगाना पड़ता है, छोटा चीरा लगता है। दूसरी बात क्या है, जब हम एंडोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो हम बॉडी के टिश्यू को कम से कम डैमेज करते हैं, क्योंकि हमें छोटे रास्ते से ही अंदर जाना पड़ता है। तीसरी चीज क्या है, जब हम डिस्क निकालते हैं तो डिस्क निकालने के लिए हमें बोनी रिमूवल नहीं करना पड़ता, और जो है उससे पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। चौथी चीज क्या है, इसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे कम से कम टाइम करना पड़ता है, और इसके साथ ही साथ पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट होती है, और पेशेंट अपने ऑफिस में दोबारा जल्दी जा सकता है। यदि हम एंडोस्कोपिक टेक्निक की बात करते हैं तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि हम आज कहें कि हम सारे मरीजों में एंडोस्कोपी से ऑपरेशन कर सकते हैं तो ये सही नहीं होगा। एंडोस्कोपी हम कर सकते हैं स्पाइन की, लेकिन कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम कर सकते हैं, उसमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। यदि पेशेंट को डिस्क है और एक तरफ ही है, राइट या लेफ्ट साइड है, और सिंगल लेवल डिस्क है, यदि हम उसको सर्जरी टेकअप करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, उसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, और पेशेंट को हॉस्पिटल में मुश्किल से 2 दिन स्टे करना पड़ता है, और उसके बाद पेशेंट अपने आराम से काम कर सकता है। कुछ कामों की हम लोग लिमिटेशन बताते हैं, भाई कुछ समय के लिए जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी होती, और उसके बाद पेशेंट और आराम से कर सकता है। इसी में और नई टेक्नोलॉजी भी और एडवांस हो गई है। उसके अंदर न्यूरो नेविगेशन आ गया है, और एक नई मशीन आई है जिसको ओ-आर्म बोलते हैं। उससे क्या है, आपकी लोकेलाइजेशन और प्रिसाइज हो जाती है। यदि आपने चौथी या 5वीं डिस्क को ही निकालना है तो उसको और ज्यादा स्पेसिफिकली आप जा सकते हैं, और 3D इमेज में भी देख सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट की बॉडी को, टिश्यू को। उससे आपको रिजल्ट्स और बेटर मिलने की संभावना हो जाती है। हालांकि आपको पता ही है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उससे कॉस्ट फैक्टर बढ़ जाता है, और वो कॉस्ट फैक्टर कई बार पेशेंट भी नहीं बियर कर पाता, कई बार हॉस्पिटल को भी प्रॉब्लम आती है उस कॉस्ट फैक्टर में। लेकिन यदि हम देखें तो मिनिमल इन्वेजिव एंडोस्कोपिक जो है, जो हम स्पाइन में करते हैं, वो अच्छी सर्जरी है, और उसकी सक्सेस रेट भी बहुत अच्छी है। हाँ, यदि हमने स्पाइन में कोई फ्रैक्चर है, उसके अंदर मिनिमल इन्वेजिव कर रहे हैं, हमें स्क्रू डालने पड़ते हैं या प्लेटें लगानी पड़ती है, तो डेफिनेटली उसके लिए न्यूरो नेविगेशन और ओ-आर्म की जरूरत पड़ती है, ताकि उसमें हमारा जो है, जब भी हम प्रोसीजर करते हैं उससे नर्वस टिश्यू ना डैमेज हो। वैसे तो मैं कहना चाहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि हम अपनी स्पाइन की हेल्थ के बारे में अवेयर रहते हैं और स्पाइन की हेल्थ का ध्यान रखते हैं ठीक से, जैसे कि पहले भी हमने वीडियो में काफी सारे प्रिकॉशंस आप लोग लेने के लिए बताए हैं, यदि इसको आप लेते हैं तो चांसेस है कि आपको कमर का दर्द होगा ही नहीं। इसी तरह से जैसे एडवांसमेंट चल रही है, आगे कोई और एडवांसमेंट होगी फिर हम आपको अपडेट करेंगे। स्पाइन से जितनी भी एडवांसमेंट आ रही है हम अपनी चैनल में अपडेट करते हैं, और आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें,
ताकि आप भी रिसेंट एडवांसमेंट के बारे में आपको अवेयरनेस रहे। कल को फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं।